हाथ टाइट पकड़ना। अभिजीत दोनों हाथों से पकड़ लो। निखिल, निखिल ऊपर खींचो। उर्मी, श्रेया खींचो ऊपर। खींचो। अभिजीत, निखिल क्या कर रहे हो? ऊपर खींचो। निखिल खींच। पकड़ के रहो यार। अभिजीत, निखिल क्या कर रहे हो? खींचो ऊपर। मुझे छोड़ दो मुझे। हम मारे जाएंगे। छोड़ो। क्या बकवास कर रहे हो अभिजीत? तुम्हें छोड़, मालूम है नीचे मौत है अभिजीत। हाथ टाइट पकड़ो, कुछ नहीं होगा। मालूम है यार, लेकिन तुम सबकी जान खतरे में। छोड़ो मुझे, सब मरोगे तुम। कोई नहीं मरेगा अभिजीत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पांच लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता मैं। मुझे जाने दे। छोड़ना, मुझे जाने दे। कुछ नहीं होगा, ऐसा मत बोल। फोन कर। हाथ छोड़ दे। हाथ छोड़ दे। नहीं दोस्त, तुझे नहीं छोड़ सकता। अगर मत दिया तो मरेगी। छोड़। मैं नहीं जानता, तुझे मरने नहीं दूंगा। निखिल ऊपर खींच। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुझे दोस्ती की कसम है दया? नहीं अभिजीत, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं छुड़ा लेता। अभिजीत नहीं। नहीं अभिजीत क्या कर रहे हो तुम? पकड़ के रहो यार। तेरे जैसा दोस्त दुनिया को और दूसरा कोई नहीं मिला। ये क्या कह रहे हो तुम? बात है। आगे तो 1000 फीट वाला दबा, वहां से निकल गया तो उसका बचना मुश्किल है। पकड़ो उसे।
सर! अभिजीत सर! अभिजीत सर! सर! अभिजीत सर! अभिजीत सर! अभिजीत जैसे ऑफिसर ऐसे नहीं मर सकते। मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। सर सर हम भी अपनी जान दे देंगे सर। तो चलो साथ में नीचे। अभिजीत 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 सर अभिजीत अभिजीत और अभिजीत अभिजीत जिंदा जिंदा पानी बहुत गहरा था इसलिए बच गया यार। बच गए। एक बार भी सोचा हमारा क्या होगा? बाहर बोल के निकल लिया तू। हाँ? ये नहीं सोचा कि हम तो क्या बीतेंगे? सोचा था यार, इसलिए तो अपनी जान के लिए तुम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था यार। आगे से कभी ऐसा किया ना अभिजीत, तो याद रख, मैं सर आपको हमारी कसम, अगर अगली बार आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो हम भी अपनी जान दे देंगे। अभी जान देने का नहीं, काम करने का टाइम है। अभिजीत तुम हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी हालत खराब है। चलो मैं ठीक होता यार। पहले वो दो खून कैसे हुए वो हम देख लेंगे। वो पता लगाना है। नहीं कैमरा निकालो, प्लीज सर। कैमरा निकालो, कैमरा। ये नहीं मालूम कैमरा दो। ये दबदबे के पास खून हो रहा है। हमें जाना होगा, दबदबे के पास जाना होगा। वही जगह है दया, जहाँ पे वो लोग किसी को मार रहे थे। अगर यहाँ पे किसी को मारा गया है तो फिर लाश कहाँ है? वाह, चलो वहां देखते हैं। यहाँ पे गुफा है। बड़ी अजीबोगरीब गुफा है।
ये देखो, लाश तो नहीं है, लेकिन शायद उसका जूता है। लगता है उसका जूता मिल गया है। जूता बिल्कुल नया लगता है। बेचारा। अरे ये क्या? ये देखो तो, ये देखो, जूते में चांदी। चाबी? इसलिए कर रहे थे क्या इसका खून? सतारा में और इसके आसपास जितने भी लोग गायब हुए हैं, उन सब के बारे में पता लगाते हैं। पता चल जाएगा ये जूता होगा, ये जूता। अभिजीत, सर, सतारा और आसपास की जगह से पिछले हफ्ते एक ही आदमी अपने घर से गायब हुआ है। उसकी फोटो मिली है? हाँ सर। सर, इसका नाम मदन है सर। उसकी वाइफ ने इसे गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है। पता नहीं जी, ये जूता इस आदमी का है भी या नहीं। सर, शायद उसका घर यहीं पर। सर एक सेकंड, ये गडकर गली कहाँ पर है? एक है, ये समोर है, तिकडे। ओके, थैंक यू। वेलकम। सर यहीं पर। सर ये रहा 2/8, उसी का घर है। आप मदन की पत्नी है ना? हाँ, आप? हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई से। सीआईडी से? वो जिंदा तो है ना? देखिए, कुछ कह नहीं सकते हैं। आप जरा ये जूता देखिए। ये जूता मदन का है ना? हाँ सर, पर इस पे तो खून लगा हुआ है। हाँ। उसने कभी सीधा काम किया ही नहीं, कभी किसी से मारपीट की, कभी किसी से पैसे छीने। मदन जिस दिन गायब हुआ, उससे पहले 2 गुंडे आए थे उसे ढूंढते हुए। कौन थे? मालूम नहीं सर। अच्छा, श्रेया जरा वो चाबी दिखाना चाहिए। सर, ये चाबी हमें इस जूते में छिपी हुई मिली है। क्या आप जानती हैं ये किस चीज की चाबी है? मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, कोई और है जो इस चाबी के बारे में कुछ जानता हो? गिरीश बता सकता है। गिरीश? कौन गिरीश? गिरीश वही जिसने मदन को बिगाड़ा। उसने मदन को गुनाह करना सिखाया। अच्छा, मतलब ये दोनों ज्यादातर साथ में रहते हैं? हाँ, किसी बड़े आदमी से पैसे लेके उसके लिए गुनाह किया करते थे। अच्छा, इस गिरीश और मदन, इनका कोई फोटो है आपके पास? देखती हूँ, शायद मिल जाए। दोनों की साथ में ही है। ये है गिरीश और ये मदन है? हाँ। अच्छा, ये गिरीश कहाँ रहता है, कुछ मालूम है आपको? वो वाड़ा में काम करता है। वाड़ा? बड़े श्रीमंत लोग हैं, कुमुदिनी बाई साहब, उन्हीं के यहाँ पे काम करता है वो। ओह, वाड़ा।
ऐसी पूजा तो हमारे देशमुख ही कर सकते हैं और इतने लोगों को बुला सकते हैं। हाँ, इसीलिए तो कुमुदनी जी को और जोगेश्वर जी की सब लोग तारीफ करते हैं। हाँ। मंगल गौरी दुर्गला सौभाग्य देयम। अब पूजा में तो नहीं आया ना? नहीं। फिर किसी काम से आया? हाँ। क्या काम? कुछ काम है, आपको नहीं बताना। इस घर में कोई बिना बुलाए नहीं आ सकता है। जी। कौन है आप लोग और इस पूजा के दिन ही आने की क्या जरूरत थी? माफ करना, हमें मालूम नहीं था कि आपके घर में पूजा चल रही है। फिर बस चले आए। ऐसे ही? नहीं, काम है बहुत जरूरी। अभी आप जाइए, फिर कभी आना। हमें एक चीज मिली है जिस पे खून लगा हुआ है। सिर्फ खून लगा हुआ है बोला तो हाथ से ये पूजा की थाली नीचे गिर गई है? कुछ और बोलूंगा तो बवाल मच जाएगा। आप है कौन? हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई से। आप? मैं योगेश्वर, इस वाड़े का मालिक। और ये मेरी पत्नी कुमुदिनी। देखिए सर, मामला बहुत गंभीर है और हम लोग बिना इंक्वायरी के यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं। शायद एक खून हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्यों? यहाँ आने की क्या जरूरत है? जरूरत है जरूरत। एक आदमी का खून हुआ है और जिस जगह उस आदमी का खून हुआ है उस जगह से हमें एक जूता मिला है, खून से सना हुआ जूता। ये है वो जूता। आप में से कोई इस जूते को पहचानता है? बताइए, किसका है ये जूता? जितनी जल्दी हो सके आप लोग निकल जाओ यहाँ से, वरना नतीजा बहुत बुरा हो सकता है आप सब लोगों के लिए। चलो निकलो। आपको गलतफहमी हुई है। इनका बहुत ऊंचा नाम है, शहर के सारे लोग इनकी तारीफ करते हैं और अब बिना वजह इनको। एक मिनट, आप कौन? मैं समीर, और इस फैमिली को मैं सालों से जानता हूँ। मतलब आप इस घर के सदस्य नहीं हैं? लेकिन घर वालों से भी ज्यादा है। हम साथ में बिजनेस करते हैं। जी। जिस आदमी का खून हुआ है उसकी वाइफ ने हमें बताया कि उसका एक बदमाश दोस्त है, उसका नाम गिरीश है। एक के बाद एक थालियां गिर रही हैं। ये हाथ क्यों कांप रहे हैं आप सबके? जरा गिरीश को बुलाइए। गिरीश यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? 2 दिन से छुट्टी पे गया है वो। अगर नौकर छुट्टी पे चला गया तो हम क्या करें? हाँ। आप उनका टेलीफोन नंबर ले लीजिए और चल पड़िए। हाँ हाँ, चलो भाई चलते हैं। सॉरी सर आपने वो दिखाया नहीं। अरे हाँ, हाँ ये अब क्या है? इस चाबी को पहचानते हैं आप? हाँ? इस पे HTW लिखा हुआ है। अरे सर, आई ये तो हमारे घर की चाबी है। सर, हमारे वाड़े की सभी चाबियों पे HDW लिखा गया है। लो, हो गया काम। आपके घर की चाबी मेरी जेब में कैसे है? चुरा ली होगी। नहीं, ये चाबी इस जूते में रखी हुई थी, यहाँ पे। है कहाँ की ये चाबी? हा? उस आदमी ने ये चाबी छुपा के रखी थी जूते में। ये चाबी जिस ताले की होगी वहां पे कुछ तो खास होगा। हा?
कहाँ की चाबी है ये? हमें मालूम नहीं है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं। लगता है सीधे उंगली से घी निकलने वाला नहीं है इस घर में। इस घर के एक ताले को एक चाबी लगा के देखते हैं। चलो। रुको, किसी को मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। कुमुदिनी प्लीज, इन्हें इनका काम करने दे। सीआईडी ऑफिसर से ये ऐसे मानने वाले नहीं है। हाँ चलो। ठहरो, मैं भी आती हूँ आपके साथ। रुको यहाँ पे, कोई नहीं आएगा मेरे पीछे। वो रहा एक ताला। कुमुदिनी, पहला मैच ड्रॉ हो गया। जूते फड़फड़ा रहे हैं सर। चलो। लगता है कुछ मुसीबत आने वाली है। कुमुदिनी, अब तो सारे मैच ड्रॉ हो गए। घर में और भी ताले हैं। वाले में अब तक 5 ताले देख चुके सर। हाँ देख लिए। छठा भी देखूंगा और 7वां भी देखूंगा और ये 8वां भी। हाँ हाँ, 9वां भी देखिए, 10वां भी देखिए। इतने ताले हैं हमारे घर में? पता नहीं, मैंने कभी गिने नहीं। ये भी नहीं खुला। अब क्या करें सर? सर एक तहखाना है। तहखाना? नो नो, वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी मैं। वहाँ हमारी प्राइवेट चीजें रखी है। मगर हम देखेंगे जरूर। आप भी चलिए हमारे साथ। चलिए। खुल गया। अरे आप लोगों के चेहरे पे ये हवाइयां क्यों उड़ रही है? आप हंसो।
मैंने इन लोगों से कहा था हंसने के लिए। हाँ, लाश, पुरानी सड़ी हुई लाश। आपके घर में ये लाश ना जाने कब से सो रही है, देखिए। ये लाश यहाँ कैसे आई? चुप! मुझे क्या पूछती है? हम तो यहाँ 3 महीने पहले रहने के लिए आए हैं। 3 महीने पहले? तो उससे पहले कहाँ थे? हम तो सालों से अमेरिका रहते हैं। हम यहाँ 3 महीने पहले ही शिफ्ट हो गए। तो फिर इस घर में कौन रहता था? गिरीश यहाँ की देखभाल करता था, वही रहता था। हमारा मतलब है कि उसने किया ही ये सब, हाँ? और किसने किया? जरा उसका नंबर दें। बोलिए। 1795-638-45। फोन यहीं पे है। किसका फोन है? हाँ? किसका फोन है? हमारा नहीं है। हमारा नहीं है। इसका मतलब गिरीश यहाँ पर? ये कैसे हो सकता है? फोन अभी भी बज रहा है। किसका फोन बज रहा है? हाँ? सर मेरा नहीं। सर मेरा नहीं। पता नहीं किसका बज रहा है। एक बार। फोन की घंटी बाहर से आ रही है। अच्छा। फोन किसका बज रहा है यहाँ पे? हाँ? फोन किसका बज रहा है? घंटे किसकी बज रही है यहाँ पे? क्या आवाज? साहब अभी कोई बाहर भागा इधर से। अभी? कहाँ गया? कार्ड निकाला। उसका फोन अभी भी ऑन है। देखो कहाँ कहाँ जाता है। बैठो, पीछे बैठो। वो अभी यहाँ से निकला, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसका मोबाइल ट्रेस हो रहा है? हाँ सर, सिग्नल आ रहा है। कहाँ पर? आगे सर, इसी रास्ते। सर राइट राइट। राइट लेना। ओके ओके। सर लेफ्ट, सर ये वाला लेफ्ट। ये वाला रास्ता, फिर यहाँ पर आगे। ट्रैक हो रहा है? हाँ सर, सिग्नल आ रहा है। हाँ सर, सिग्नल आ रहा है। हाँ सर, सिग्नल आ रहा है। आगे सर, इसी रास्ते। सीधे सर, आगे।
सिग्नल बंद हो गया सर। हाँ यहाँ पे, पर आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करो, चारों ओर फैल जाओ, देखो यहीं कहीं आसपास होगा। फोन ऑफ करके घास में फेंक दिया होगा। वो आदमी यहीं कहीं छुपा होगा, ढूंढो उसे, बच के जाना नहीं चाहिए वो। सर यहाँ नहीं है। वो आदमी गया तो गया कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं उसका किसी ने खून कर दिया? कहाँ पर लोकेशन? सर इस तरफ आगे यहाँ। इस तरफ? यहाँ तो घास ले गया। चलो। कहाँ पर है? सर आगे। सर सिग्नल आगे बताएं। आगे? यहाँ पर? सर यहीं पर है सर। यहाँ कहाँ पे? सर 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 लेफ्ट में। लेफ्ट में? हाँ सर। सर लेफ्ट में। सर इस तरफ। किस तरह? सर आगे। कहाँ है? सर इस तरफ। सर आगे। आगे है। आगे है तो है कहाँ वो? सर इस तरफ। किस तरह? सर इस तरफ। किस तरह? कहाँ पूर्वी? सर आगे। आगे सर। आगे? आगे तो पानी है। कहीं इसने मोबाइल फोन पानी में नहीं फेंक दिया? यही कहीं आसपास होना चाहिए। बच के जाएगा नहीं वो, मेरे हाथ से नहीं बचेगा वो। अभी भी ऑन है? हाँ सिग्नल पानी में मिल रहा है? हाँ सर। सर सिग्नल यहाँ पर भी आ रहा है। हाँ सर शायद यहीं पर है, इसी जगह। सर यहीं पर है सर। हाँ सर शायद यहीं पर है, इसी जगह।
को बार बार फोन किया गया है। हाँ सर, मदन और प्रकाश। पर सर मदन का तो शायद खून हो गया था ना। हाँ सर, उसका जूता मिला है मगर अभी तक लाश नहीं मिली है। अब बचाइए प्रकाश। इस प्रकाश को ढूंढना होगा जल्द से जल्द। चलो। ये गिरीश बार बार दो ही लोगों को फोन कर रहा था, एक मदन और दूसरा प्रकाश को। और सर प्रकाश से तो मोबाइल कंपनी भी नाराज है सर। उसका नाम पता सब कुछ नकली। सर प्रकाश का फोन यहीं पे। उसके बाद ही फोन बंद हुआ ना? जी सर। सर जब प्रकाश का फोन यहाँ पे था तो वो भी एक ही होगा सर। होना तो चाहिए। पूछो जरा आसपास। पूछो सर। हाँ पूछो सर। ताई के बघा ताई। अरे चल मेले मुड़ गया मला काय विचारतो? अरे मैं माझं डोकं खाऊ नकोस. हो तिकडं. सर वो मैं सब पूछ ही रहा था। नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है सीआईडी में से। सर मैं ट्राई करके देखूं? जरा पूछो। चल जा इथून. मावशी यांना बघितलं काय? अरे मावशी बघा तर. सर मगर सर वो जरूर कुछ गड़बड़ करने आया होगा, फिर अपना फोन बंद करके भाग गए। गिरीश को लगता है कि पानी में फोन फेंक के वो बच जाएगा, मगर ये उसकी गलतफहमी है। उसके गर्दन पे लिखा हुआ है कि दया का ये हाथ बहुत जल्द उस पर पड़ने वाला है। फोन पानी में फेंकने के बाद वो सीधे यहाँ प्रकाश से मिलने आया होगा। वो यहीं कहीं छुप के बैठा होगा। सर यहाँ ये गिरीश आखिर गया कहाँ? कहीं इस नदी में तो नहीं है कुछ? आगे ले आओ, आगे लेके आओ जल्दी। फैलाओ इसे, जला फैलाओ। चलो लेके अंदर चलो। खींचो 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 इसे, आगे बढ़ो। इस तरफ आओ और आगे जोर लगाओ। सचिन खींचो खींचो इस तरफ। खींचो। तुम लोग जाला खींच के पकड़ो, खींच के पकड़ो।
चलो से बाहर ले चलो। ये तो गिरीश है। गिरीश मर गया? ओह माय गॉड। हाँ सर ये गिरीश है। चार लोग हैं ये। एक तो खून किया, ऊपर से सीआईडी के ऊपर फायरिंग। पकड़ो इसे। अबे रख, अबे रख। उठ, उठ। जानते नहीं हम लोग कौन है? अच्छा, सीआईडी पे गोली चलाएगा तो? सीआईडी पे? उठ, उठ। बोल। गिरीश का खून क्यों किया? गिरीश का खून क्यों किया? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं? यहाँ पे एक लाश पड़ी है और तेरे को मालूम नहीं? उसके ऊपर तुमने हम लोगों पे गोली चलाई? नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम। नहीं मालूम? हमको जाने दो, हमको क्यों मारते हो साहब? बोल, क्यों मारा गिरीश को? हमको बोला था लाश को छुपा दो, बस उतना किया हमने। किसी ने बोला तुझे लाश छुपाने के लिए, तूने छुपा दिया? हाँ उतना किया साहब। किसने बोला था? बोल। मालूम नहीं साहब। किसने बोला था? मालूम नहीं साहब। कौन ने बोला था? फोन पे किसने बोला था? बोल। बाद में टेम्पो ने अभी पैसे दिया था। टेम्पो? कौन टेम्पो? बोलने का टेम्पो? 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 हाँ टेम्पो। कुछ प्रॉब्लम है? हाँ है, प्रॉब्लम है। फिर बैठो ना, दो घूट पियोगे, सब दूर हो गए। तेरे पास पैसे कहाँ से आते? दोस्त है ना। कौन दोस्त? गिरीश है। गिरीश तुम्हारा दोस्त है? हाँ गिरीश दोस्त है मेरा। गिरीश मर गया है। गिरीश मर गया? हाँ। गिरीश मर गया। गिरीश मर गया। पढ़ो। गिरीश मर गया। हाँ, किसी ने उसका खून कर दिया। गिरीश का खून कर दिया। अब मेरा खर्चा कौन चलाएगा? मेरी देखभाल कौन करेगा? किसने किया गिरीश का खून? तूने पैसे दिए थे। मैं? हाँ। गिरीश तो खुद मुझको पैसे देते। तुझे गिरीश ने पैसे दिए? हाँ? कि जा मेरा खून करवा दे। हाँ। गिरीश ने तुझे पैसे दिए खुद को मरवाने के लिए? क्या मालूम साहब। ये गिरीश के पास पैसे कहाँ से आते थे? पैसे पेड़ से टपकते, पेड़ से। पेड़
हंसता है पैसे टपकते। सुना सचिन, पेड़ हंसता है और पैसे टपकते हैं। हाँ सर, लगता है काफी चढ़ गई इसे। कहाँ है ये पेड़? अरे अरे ओए, इतना फास्ट गाड़ी चलाता है, बाल भी खराब हो गए। यहाँ पे पेड़ हंसता है, यहाँ पे हंसता है पेड़। या तो हमें पेड़ के हंसने की कोई आवाज नहीं आ रही। ज्यादा बुलाने से ये तो तबाह हो गया। पेड़ पेड़ आज भी हंस रहा है। पेड़ मिल गया, पेड़ मिल गया, पेड़ मिल गया, पेड़ मिल गया, पेड़ हंस रहा है। पेड़ आज भी हंस रहा है, पेड़ हंस रहा है। ये तो वाकई हंस रहा है सर। जब 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 ये पेड़ हंसता है, बहुत पैसे टपकते हैं, बहुत पैसे टपकते हैं। अब ये पेड़ हंस रहा है तो पैसे कहाँ हैं? पैसे यहाँ पे, पैसे यहाँ पे। थैंक यू फॉर सपोर्ट। ठीक है। यहाँ पे एक आदमी आता था, मैं यहाँ पे आता हूँ, उस आदमी से बैग लेता हूँ और गिरीश को देता हूँ। गिरीश को देता। ओह, तो ये चक्कर है। कोई गिरीश के लिए पैसे लाता है, वो पैसे टेम्पो लेता है और ले जाकर सर गिरीश को देता था। हाँ, पेड़ हंसता है, पैसे गिरीश को मिलते हैं, मुझे कोई कुछ नहीं देता, मुझे कोई कुछ नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता। हाँ? गला बहुत शुक्र है, आप थोड़ी मिलेगी? मिलेगी। पिछले हफ्ते गिरीश यहाँ पे आया था, मुझे लेकर बोला बहुत पैसे टपकने वाले। उसके बाद फिर दिखाई नहीं। मेरे को देना पैसे, मेरे को देना पैसे, मुझे भी पैसे चाहिए, मेरे को भी पैसे चाहिए, मेरे को भी पैसे देना, पैसे देना, पैसे देना। कोई गिरीश के लिए बार बार पैसे लेके आता था, तो जरूर उसे किसी न किसी ने देखा ही होगा। ऐसा ड्रामा छुपेगा नहीं। तो सामने वो जो मंदिर है, वहाँ लोग तो आते ही जाते होंगे ना? चलो देखते हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार। पूजा हो गई? होणार आहे, आज नवमी आहे ना, आज बरेच लोक येणार आहेत पूजेसाठी। अच्छा दादा, एक विचारायचं होतं। हाँ। वो जो आदमी है झाड़ के नीचे, वो हमेशा आता है यहाँ पे? हाँ हाँ, वो शराबी। हाँ? वो तो अक्सर यहाँ आता रहता है। और ये? हाँ हाँ, ये भी, ये तो बदमाश लोग हैं दोनों। अरे इसका तो लफड़ा भी हो चुका है। ये मदन? ये का मदन है क्या इसका नाम? हाँ, क्या हुआ इसके साथ? ये वहाँ पेड़ के पास खड़ा था और दो लोग आए तो उसको उठा के लेके गए। फिर इसके बाद ये आया। ये गिरीश? हाँ ये। तो मैंने उसको बता दिया कि तेरे दोस्त को वहां से दो लोग उठा के लेके गए। तो फिर इसने क्या किया? क्या नहीं, फिर डर के मारे भाग गया हो। अच्छा, वो दो लोग जो थे, जो मदन को लेकर गए, उन्हें जानते हैं? मैं नहीं जानता, मेरे को क्या मालूम। मैं तो यहाँ का पुजारी हूँ। सिर्फ इतना मालूम है कि वो लोग दाढ़ी वाले थे। दाढ़ी वाले? सचिन जरा फोटो दिखाना।
वो दाढ़ी वाले ये हैं क्या? हाँ हाँ यही थे वो। थैंक यू, थैंक्स। ये दोनों मदन को यहाँ से उठा के लेकर गए। क्यों? सर, मदन गायब है और गिरीश मदन का दोस्त है। और ये गिरीश वाड़ा में काम करता था और फिर वाड़े में हमें एक लाश मिली। सर कहीं वो लाश मदन की तो नहीं? अब वो तो ये दो दाढ़ी वाले ही बता पाएंगे। जल्द से जल्द इन्हें ढूंढना होगा। जी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ जब तुमने फोन करके बताया कि तुम हॉस्पिटल से भाग आए हो। अरे भाग के नहीं आया हूँ यार, मैं ठीक हो गया था तो वहाँ क्या करूँगा, चला है इधर। वाह वाह, क्या बात है, बहुत जल्दी ठीक हो गए तुम। 700-800 फीट से नीचे गिरे थे तुम झरने में, याद है ना? अभिजीत, थोड़े दिनों के लिए हॉस्पिटल में आराम नहीं कर सकते? अरे यार कितना आराम करूंगा, बड़े बड़े बोर हो गया था यार मैं। बोर हो गए तो तुम हॉस्पिटल से भाग जाओगे? अरे तो और तो क्या? हा? यार तुमसे जीतना मुश्किल है। अच्छा यार ये तो बताओ कि अभी तक हुआ क्या? एक हंसता हुआ पेड़ मिला है। हा? हंसता हुआ पेड़? हाँ, हंसता हुआ पेड़। उसके पास एक मंदिर है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 2 आदमियों ने इस मदन को किडनैप किया है। मगर ये मदन वहां करने क्या गया था? सर, उस हंसते हुए पेड़ के पास हर थोड़े दिन कोई मदन और गिरीश को पैसे देने के लिए आता था। लेकिन ये मदन और गिरीश, ये लोग तो बदमाश टुच्चे लोग हैं, इनको कोई पैसे क्यों देगा? ब्लैकमेल के लिए, और क्या? दोनों को किसी राज के बारे में कुछ पता चला होगा, इसलिए ब्लैकमेल करते हैं। फिर ये पता कैसे लगाएंगे कि वो राज क्या है? वही ना, वही है ना? नहीं मैं ठीक, थैंक्स, I'm ओके। तुमसे कहा था मैंने हॉस्पिटल में रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मगर तुम मानते ही नहीं। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? वो आप मेरी वजह से नीचे गिरे और आपको चोट लगी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा सर। ऐसा मत सोचो निखिल, हम लोग तो दिन रात जान जोखिम में डालते रहते हैं। एक तो एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, परेशान मत हो। हाँ, तुम तो सुपरमैन हो ना? अरे नहीं दया यार, ये दया वया रहने दो। तुम हॉस्पिटल में जाओ और जब तक ठीक नहीं हो जाते वहीं रहना, प्लीज। सर, पहले आप ठीक तो हो जाइए। क्या हो क्या गया तुम लोगों को यार? सर आप बार-बार फेंट हो रहे हैं सर। नहीं मैं ठीक हूँ। अभिजीत, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मैं ये केस सॉल्व नहीं कर सकता? नहीं यार, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कर सकता क्या मैं? नहीं ठीक है भाई, नाराज मत हो, मैं आराम कर लूंगा। लेकिन यार मुझे बताते रहना कि क्या हो रहा है। हमारा अगला कदम यही है कि इन 2 दाढ़ी वालों को ढूंढना है। सब तूफान दाढ़ी बढ़ा रखी है इन दोनों ने, ऐसा लगता है कि दाढ़ी संभालने में बहुत मेहनत लगती होगी। हाँ सर, इन बदमाशों का आधा समय तो अपनी दाढ़ी कटवाने में चला जाता होगा सर। हाँ, और अगर घर में दाढ़ी नहीं कतरवाते हैं तो बाहर कहीं हेयर कटिंग सैलून में जरूर जाते होंगे। हाँ सर, अगर नहीं कटवाएंगे तो पैर तक लटक जाएगी, तो कहीं ना कहीं जाके जरूर कटवाना पड़ता होगा। एक काम करो, तुम तीनों इस तरफ जाके एक सैलून में इन दोनों की फोटो दिखाओ। मैं और श्रेया यहाँ देखते हैं। चलो श्रेया। शायद 50 सैलून फिर देखना पड़े, इन दोनों को ढूंढ के ही रहेंगे। अरे लड़कियों के बाल यहाँ नहीं काटते। भाई साहब, हाँ, ये 2 आदमी दाढ़ी कतरवाने के लिए यहीं पे आते हैं क्या, इसी सैलून में? ये हाँ
हाँ जी हाँ, अरे इनके दाढ़ी का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। अच्छा, हाँ, फिर तो आपके पास इनका नंबर भी होगा, फोन नंबर? अरे फोन नंबर रख के क्या करेंगे? हाँ, अरे इतना दोस्ताना नहीं है, बहुत बदमाश लोग है ये। फिर भी कुछ तो मालूम होगा, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, हाँ, इनके यार दोस्त कौन है, किनके साथ उठना बैठना है, ये खाते पीते कहाँ पर है? हाँ, रात का खाना वो चौपाटी पे खाते हैं। चौपाटी बोले तो वो राजवाड़े के सामने? वही राजवाड़े के सामने, उसी को चौपाटी बोलते हैं। अरे हाँ, एक मिनट, नहीं करना, दाढ़ी नहीं करना। क्या हुआ? अरे नहीं, वो याद आया मेरे को, आज गुरुवार है, मैं दाढ़ी नहीं बनाता। थैंक यू सो मच। पैसे? नहीं, ठीक है। सर यहाँ थोड़ी बाकी रह गई है। थैंक्स, चलो। अजीब आदमी है, पैसे भी देके चला गया। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। ज्यादा मत खाना वरना तेरा पेट निकल आएगा। पेट निकला तो क्या हुआ? शादी तो मुझसे ही करनी है ना। क्या मुंह तो देख अपना, एक दो बटाटे वड़े क्या खिला दिया तो शादी पे उधर आया। तो क्या ठिकाने में आया तुझे? भाव मत खा। ठीक है बात नहीं करूंगी मैं तुझसे कल से। कल का एक शो देख ले, उसका तुम मिलना। हाँ, शो देख ले। जेवण छान होतो हा? किती झाले आपले? 70 रुपये झाले दादा। 70? बघितलं का याला? अपन कौन? इसको देखा है क्या? हाँ साहब, देखा वो आगे वाला सेकंड वाला लाल गाड़ी, वहाँ पे साले आते जाते रहते हैं। थैंक यू। सुट्टे ठेवा। देख रहा हूँ सर। थैंक्स। अरे भाऊ, जरा ये फोटो देखो, ये आदमी यहाँ पे आता है? लेकिन आप क्यों पूछ रहे? सीआईडी से। हाँ, आता है सर। हर रोज आता है? नहीं सर, 2-4 दिन में एक बार आते हैं, लेकिन बहुत देर से आते हैं और बहुत तर रहते हैं दारू पी के। सर उसके साथ जो एक आदमी आता है वो पीछे बैठा है। वो पीछे? हाँ सर, पीछे। ये साड्या इकडे बस ना, चिकटतोस कशाला? तुझं थोबाड आवडलं मला. कुठे आहे? ये कोण रे? कुठे? ए कानाखाली आवाज काढू का? कानाखाली मी आवाज काढू का? काय? सोड तुला काय सांगितलं होतं? कानाखाली आवाज देईन, सोड. अच्छा, तू कान कैसे बजाएगा? काना खाली वाजवणार तू? हाँ? फिर से बोल. हाँ? कान की आवाज निकालेगा तू? जब तुझसे सवाल पूछा गया तो सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकता था? बता दो साहब, वो दोनों लोग बहुत बदमाश लोग हैं साहब. अच्छा, तू बड़ा सीधा साधा है? हाँ? दूध का दूल्हा है तू? नहीं साहब, साहब मुझे बहुत डर लगता है साहब. सब वो लोग चाकू में को मार देते हैं साहब. तो फिर उन लोगों के साथ घूमता क्यों तू? मजबूरी साहब, मेरी मजबूरी है. वो लोग मुझसे बहुत पैसे निकालते हैं. कहाँ मिलेंगे वो दोनों? कुछ पता नहीं, इधर उधर भटकते रहते हैं साहब. देख, तू मेरे को कहानी मत सुना, समझा? मुझे वो दोनों चाहिए, और अभी क्या भी. तू ऐसे नहीं मानेगा. हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगा. बोल.
वो हर दूसरे तीसरे दिन लावनी देखने आते हैं। वो कोल्हापुर का ग्रुप है ना, लावनी मिक्स मसाला, उनका ग्रुप। चल तुझे भी लावनी दिखा। चल क्या रे, क्या चाहिए तेरे को? मैं 2 नई लड़कियां लेकर आया हूँ। अच्छा, देखोगी तो बेहोश हो जाओगी। अच्छा इतनी खूबसूरत है? अप्सरा है, अप्सरा। है, तुझे तो हर लड़की अप्सरा लगती है। डांस सिखाओ उनको। हाय बुगडी माझी सांडली ग, जाता साताऱ्याला ग, जाता साताऱ्याला, सुगली नगा सांगू ग, माझ्या म्हाताऱ्याला ग, माझ्या म्हाताऱ्याला, सुगली नगा सांगू ग, कुणी
रुक जा, अबे रुक, रुक जाने तो गोली मार दूंगा। रुक जा। रुक जा। गोली मार दूंगा, रुक जा। रुक जा। बोल, कितने खून किए थे? हाँ? गोली मार दी मुझे। इतना दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? गोली नहीं तो क्या? तेरे गले में माला डाले हैं? बोल, कितने खून किए? साहब, क्यों फंसा रहे हो? क्यों फंसा रहे हो हमें साहब? साहब, कुछ नहीं किया हमने। फंसा रहे? कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया साहब। क्यों? साहब, हाँ? कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? बिना बात गोली मार दी। एक को देख लूंगा। अच्छा, एक को देख लेगा तू? जितना पूछा जाए उसका जवाब मिलना चाहिए, समझा? बट किसका फोन किया? हाँ? साहब, मदन को मारा है साहब, मदन को। गिरीश को भी मारा है सर। गिरीश, बस बोल तो दिया एक बार। अब बोल दिया? हाँ? शशांक को भी मारा है। उसने हमने देख लिया था साहब, इसलिए उसको मारना पड़ा। अच्छा, क्यों मारा इन तीनों को? उन तीनों ने बोला था साहब। कौन तीन? वो तीन। नाम क्या उन तीनों का? पुनीत और समीर। पुनीत और समीर? वो दोनों बिजनेसमैन सर, वो तो वहां पे भी थे जो वहां खड़े थे भाड़े में। हाँ। तीसरा कौन? नहीं, वो बहुत बड़े लोग हैं साहब, हम उनका नाम नहीं ले सकते साहब, नहीं ले सकते। बहुत बड़े लोग हैं। कोई है घर में? कोई है घर में? घर में कोई नहीं? हाँ सर। अरे भाई साहब, सुनिए जरा, घर खाली है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग चले गए साहब। सब लोग? कुमुदिनी जी, जोगेश्वर जी, उनके बेटे, बहू और बिजनेस पार्टनर सब? जी साहब, सब लोग चले गए। कहाँ गए? और अचानक क्यों? पता नहीं साहब। और गए कहाँ? पक्का तो नहीं मालूम साहब, लेकिन भाई साहब लगता है ठोसेगर गई है। कुमुदिनी जी ठोसेगर गई है? हाँ साहब, शायद ठोसेगर। चलो। दिमाग खराब हो रहा। मारो, आगे बढ़ जाइए, वहाँ लाश बहुत बदबू है। ये हाथ है, हथौड़ा। ये क्या मार दिया आपने? मैं लाश को गले लगाने नहीं आई हूँ। चुपचाप नाक पे रुमाल बांध और काम पे लग जा। चल। नहीं करूँगा, तुम्हारे ऑर्डर्स अब और नहीं सुनूंगा मैं। हाँ। ए समीर की तुम चुपचाप वो रिकॉर्डिंग ढूंढ। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे फंसा के तुम लोग बच जाओगे? खून तो तुम लोगों ने ही किया है ना। खून करने को कहा किसने था? तूने कहा था ना। तमीज से बात करो। अरे बाहर में गई तमीज वमीज, फंसा दिया हम लोगों को। हा? वो गिरीश तेरा ही नौकर था ना। तो फिर जब मैंने उसे कहा कि कुमुदिनी ने कहा है कि उसके सौतेले बेटे का खून करना है, तब उसने हमारी बात रिकॉर्ड कर ली। और तू बचेगी नहीं, तेरा भी नाम है उसमें।
चुपचाप वो रिकॉर्डिंग ढूंढो। मदन के एक जूते में अगर वो चाबी है तो दूसरे जूते में जरूर वो रिकॉर्डिंग की चिप होगी। चलो चलो ढूंढो, चलो ढूंढो उसको। चलो 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 जल्दी चलो। तू तैयार है? इस मैडम को यही मार देते हैं, हैं? पानी में फेंक देंगे। तू पिस्तौल छीन, मैं गला दबाता हूँ उसका। मैडम मैडम जूता नहीं है। हाँ? तो फिर कहाँ है जूता? अरे जूता यहाँ है। कौन बोला? मुर्दा बोला क्या? जूता यहाँ है, यहाँ। जूता यहाँ है। मैं एक एक को गोली से उड़ा दूंगी। गोली मार दी हाथ में। अरे 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 कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? रुक जाइए, रुक जाइए। लग जाएगी, लग जाएगी। कहाँ जा रहे? मुझे मेरे हस्बैंड ने धोखा दिया। सारी की सारी जायदाद मेरे सौतेले बेटे को दे दी। मुझे और मेरे बेटे को सिर्फ एक छोटा सा फ्लैट। बस मैं और मेरा बेटा भिखारी बनने वाले थे। भिखारी। इसने हमें कहा कि मेरे सौतेले बेटे को मरवा दो, इसलिए मदन और गिरीश को मैंने पैसे दिए, मगर खून करने के बाद वो हम लोगों को ब्लैकमेल करने लगे। तो आपने मदन और गिरीश दोनों को मरवा दिया। उस फोटोग्राफर शशांक ने मदन का खून होते हुए देख लिया था। इन दोनों की बेवकूफी की वजह से मैं फंस गई। उस गिरीश ने मेरे सौतेले बेटे की लाश हमारे ही तहखाने में रख दी। वो फोटोग्राफर शशांक हीरो है, हीरो। उसने जान दे दी लेकिन खूनियों को पकड़वा दिया। उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। 4 खून किए तुम लोगों ने, सबको फांसी होगी, फांसी।